हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेसन प्लान बना रहे हो, अर्थशास्त्र पाठ्य योजना बना रहे हो, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत, कृषि एवं सिंचाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 8th का है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास। आपका जो भी क्लास होगा तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, आप यहाँ पर 8th लिखेंगे। फिर है आपका लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। देन आपका आता है पीरियड या कालांश। आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट या विषय, आपकी टीचिंग में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये अर्थशास्त्र है तो आप लिखेंगे अर्थशास्त्र। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेशन, आपकी टीचिंग जितने भी मिनट की होगी, जैसे 35 से 40 मिनट, यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, प्रकरण क्या है, भारत, कृषि एवं सिंचाई। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपका जो आज का टॉपिक है, आज का जो आज विषय है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से, इकोनॉमिक्स लेसन प्लान पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति जानकारी उत्पन्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय के बारे में जागृत करना, विद्यार्थियों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, विद्यार्थियों को आर्थिक समस्या से अवगत कराना, विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझाना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स आपका जो आज का विषय है भारत, कृषि एवं सिंचाई, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें देखिए कुछ आपके पॉइंट्स हैं। बच्चे भारतीय कृषि के विषय में जान सकेंगे, विद्यार्थी कृषि उपज का वर्णन कर सकेंगे, बच्चे कृषि उपजों की व्याख्या कर सकेंगे, बच्चे भारतीय कृषि की विशेषता समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जो भी मटेरियल एड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में होती हैं। जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट श्यामपट, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी टीचिंग मटेरियल एड्स में। अब देखिए आगे है आपका पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या है, जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें जो उनको टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो। तो देखिए आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर बच्चे भारतीय कृषि की सामान्य जानकारी रखते होंगे, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, आपका प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। मीन्स पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे क्वेश्चन में पुटअप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों आप किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भारत में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, भारत में किसान ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, गाँव में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, गाँव में बच्चों लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा खेती या कृषि। तो आपका क्या था टॉपिक, खेती या कृषि था ना। तो यहाँ पर देखिए चौथा आपका क्वेश्चन यही होगा, खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब है आपका लास्ट में उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन मीन्स होता है, आप जब भी समस्यात्मक आ जाएगा तो आप बच्चों से कहेंगे, बच्चों आज हम सब कृषि के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण होता है प्रेजेंटेशन। आप बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप इकट्ठा नहीं पढ़ा देंगे, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होगी पढ़ने की। तो आप क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को नॉलेज देंगे ताकि बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और उनमें रुचि आप उत्पन्न कर सकें और बच्चे बोर भी ना हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, कुछ आपका कॉलम्स दिया हुआ है। इसमें देखिए सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर 1 है, मीन्स आप कितने टीचिंग पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं अपने टॉपिक को। तो आप सबसे पहले बताएंगे कृषि उपज व उसके क्षेत्र, आप इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। गांव में सबसे ज़्यादा होने वाला कार्य क्या है, तो बच्चे क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। अब आप क्वेश्चन करेंगे वही चीज़ फिर से कि कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि की आवश्यकता क्यों हुई, तो अस्पष्ट होगा, बच्चे उत्तर नहीं कर पाएंगे। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे, मीन्स एक्सप्लेन करेंगे अपने इस टॉपिक को। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु था कृषि उपज उसका क्षेत्र, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बच्चों, कृषि आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है। बच्चों, संसार में जब मानव जाति का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है, तब से कृषि की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने अनाज को अच्छी तरीके से समझा और उसकी क्रियाकलाप में लग गए। कृषि कार्य करते करते वह उसमें निपुण हो गए एवं अधिक विकास भी किया उन्होंने, ठीक। अब देखिए आगे, कृषि कार्य के अंतर्गत सिर्फ खेती करना अर्थात सिर्फ अनाज उगाना ही नहीं, अतः क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें आती हैं, पशुपालन भी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मसाला उत्पादन आदि क्रियाएं भी शामिल हैं। कृषि का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यह अन्य क्षेत्रों को भी समाहित करता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, आप इजी तरीके से बताएंगे, बहुत बुकिश नॉलेज नहीं देंगे ताकि बच्चों को समझ ही ना आए, ऐसा तो नहीं करना है। आप कुछ उनको इजी लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब है आपका व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप देखिए, जब आप एक टीचिंग पॉइंट एंड किए हैं, अब आप बोध प्रश्न करेंगे, ठीक है। जैसे कृषि कब से प्रारंभ हुई, कृषि क्यों करते हैं, कृषि का क्षेत्र कैसा है। तो आपने कुछ क्वेश्चन किया ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें कि उनको ये जो आपका पहला टीचिंग पॉइंट था वो समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब आप दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, पैदा होने वाली फसलों के प्रकार, ठीक है, कौन कौन सी फसल जो पैदा होती है उसके प्रकार क्या हैं। तो देखिए, आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए। बच्चों, आप चावल को क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे खाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, खाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। अब बच्चे फिर से अस्पष्ट हो गए, आंसर नहीं कर पाए। अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी फसलें हैं जिनको हम खाते हैं, पीते हैं व बेचकर पैसा कमाते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर फसलों को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें और बागवानी फसलें। तो देखिए, खाद्यान्न फसलें में गेहूँ चावल आ जाता है, व्यापारिक फसलों में गन्ना जूट ये सब आ जाते हैं और बागवानी फसलों में फल और मसाले आ जाते हैं, ठीक। जिन फसलों को खाते हैं वे खाद्यान्न फसल, जिनसे धन प्राप्त होता है उसे व्यापारिक फसल कहते हैं, और देखिए जो बागों में उगाई जाती है उसे बागवानी फसल कहते हैं। तो आई होप कि आप सुन रहे हो, आई होप कि आप कोई समझ में आ रहा होगा किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है। आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। अब देखिए, अब है आपका आगे श्यामपट्ट सारांश। जब भी आप बच्चों को एक्सप्लेन करते रहेंगे तो उसमें के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। जैसे कि देखिए, ये है कृषि के विभिन्न क्षेत्र बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पशुपालन, मधुमक्खी, कुक्कुट, मत्स्य, ये सारे कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला टॉपिक था कृषि उपज का क्षेत्र बता सकते हैं, और आप क्या बता सकते हैं, पैदा होने वाली फसलों के प्रकार बता सकते हैं। ये सब ब्लैक बोर्ड पर, और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं जब आप समझाते हैं तो।
अब आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट पे जो भी चीज़ें आपने लिखा है अब आप बोलेंगे बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए बच्चे श्यामपट्ट पर लिखी चीज़ों को लिखते हैं। अब निरीक्षण कार्य, आप इंस्पेक्शन वर्क करेंगे, छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया है शिक्षण बिंदु पहला और शिक्षण बिंदु दूसरा, अब आप उसमें से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका पुनरावृत्ति के क्वेश्चन में आएगा। कृषि का कार्य समझाइए, कृषि की क्या उपयोगिता है, कृषि के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन हो गया जो कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा आप पूछ रहे थे। अब आपका लास्ट में आता है गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, बोई जाने वाली फसलों के प्रकार बताइए, चावल किस प्रकार की फसल है, फसल की क्या आवश्यकता है, फसलों का महत्व क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे लेसन प्लान बनाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कृषि व सिंचाई। तो आई होप कि आपको इजी लगा होगा ये लेसन प्लान। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।